तो चलो स्टार्ट करते हैं, जल्दी बैठ। ज्योग्राफी का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में। ये यूनिट 1 है, लेक्चर 1 है, इसमें लेक्चर 1 में ही टोटली खत्म कर देंगे। ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन क्या होता है? दूर संचार। संचार किसको कहते हैं? जैसे कोई एक लोग दूसरे लोग से क्या हो सके, कनेक्ट हो सके। और ट्रांसपोर्टेशन किसको कहते हैं भाई? तो ट्रांसपोर्टेशन उसको कहते हैं जो हमारे देश में जिसके कारण ट्रैवल हो सकता है, जिसके कारण क्या हो सके, ट्रैवल हो सके। ट्रैवल मतलब कहाँ कहाँ से ट्रैवल हो सकता है, किस किस जगहों से ट्रैवल हो सकता है, बता सकते हैं? ट्रैवल कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? ट्रांसपोर्टेशन कहाँ कहाँ से, परिवहन जो है कहाँ कहाँ से? पानी के द्वारा हो सकता है, तो पानी में कहाँ, समुद्र से, तो नाव करेगा उसका ट्रांसपोर्टेशन किसी चीज का। और उसके बाद बताओ, प्लेन के द्वारा हो सकता है। सबसे फास्टेस्ट मीन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कौन सा होता है? सबसे फास्टेस्ट मीन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एरोप्लेन ही तो है, ठीक है, बहुत तेजी से जाता है। दूसरा ट्रेन हो सकता है, और पानी के द्वारा हो गया। और किसके द्वारा हो सकता है? और एक चीज है, रोड ट्रांसपोर्ट। हाँ, तो हाँ हाँ, बस के द्वारा भी ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, लॉरी के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है, बड़े बड़े कंटेनर जो होते हैं उससे ट्रांसपोर्टेशन हो जाते हैं। सबसे स्लोएस्ट मीन ऑफ द ट्रांसपोर्ट कौन सा है? नाव है, ठीक है, नाव। और सबसे लॉन्गेस्ट जो है और सबसे लंबा समय तक चलने वाला जो ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन सा है? वो है आपका रोड ट्रांसपोर्टेशन। तो चार तरीके से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हैं। एक ट्रांसपोर्टेशन कहां से? एयर, बाई रोड, बाई वाटर एंड बाई रेलवे, है ना, रेल के द्वारा भी। जो सेकेंड फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन सा है? रेलवे है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशंस के बारे में भी। आपके थर्ड सेमेस्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी, जिन्होंने भी लिया है बहुत अच्छा बात है, जिन्होंने लिया है अच्छा लगा आप लोगों ने ज्योग्राफी लिया। ज्योग्राफी में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आज पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे सबसे पहले डिस्क्रिप्शंस क्या है इसका, परिवहन और संचार होता क्या है। देखिए, सबसे पहले इसमें परिवहन आता है आपका कौन सा? सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्टेशन। रोड ट्रांसपोर्ट क्या होता है? जो उसमें ना बहुत सारे रोड पे, सबसे पहले छोटे से चलते हैं, रोड ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट क्या बात है बबुनी? रोड ट्रांसपोर्ट देखेंगे, सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट में परिवहन जो होते हैं ये साधनों को क्या देते हैं? महत्व देते हैं। कुछ कुछ ऐसे परिवहन होते हैं जो संसाधन को क्या देते हैं? महत्व। कैसे? सड़क परिवहन में कार आता है, बस आता है, ट्रक आता है, मोटरसाइकिल आता है, जैसे वाहन शामिल होते हैं। जो लोग और सामानों की आवाजाही के लिए सड़क नेटवर्क का उपयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रोड ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इस रोड ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं? ट्रक आता है, बस आता है। बस जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, लोगों को लेके जाने के लिए, कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं उसको भी लेके आने जाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन का काम में चले आते हैं। दूसरा क्या होता है बाबू? दूसरा आता है आपका मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रक। ट्रक जो होते हैं बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जो ऑल इंडिया परमिट होते हैं। नाम सुने हो? ऑल इंडिया परमिट, ऑल इंडिया परमिट, ऑल बंगाल परमिट और तमिलनाडु परमिट। तमिलनाडु में मतलब वो चलेगा केवल, बंगाल मतलब कहीं पर भी बंगाल में जा सकता है। और ऑल इंडिया परमिट जो होते हैं ये पूरे पूरे किस में चले आते हैं? पूरे इंडिया में जाएंगे, ठीक है। अब जो विदेशों में जो जाने वाला ट्रांसपोर्टेशन होता है, विदेशों में जाने वाला, तो वहां पे टैक्स क्या हो जाता है? ज्यादा लग जाता है, बढ़ जाता है। तो वहां से कंटेनर आएगा, दूसरा कंटेनर, और कंटेनर ले आके दूसरे कंटेनर के दूसरे स्टेट के, दूसरे राज्य के, या फिर दूसरे किसी देश में लाके दे देगा। जैसे मान लो कि कोई कंटेनर हम लोग को कहाँ पहुंचाना है? पाकिस्तान में, या फिर कोई कंटेनर पहुंचाना है अफगानिस्तान में, या फिर कोई कंटेनर पहुंचाना है बड़ा सा। जैसे देखना कार और का ना एक बड़ा बड़ा कंटेनर आता है, कार के जो कंटेनर होते हैं, कार जिसमें रहता है, रोड ट्रांसपोर्ट होके जाता है, उसके बड़े बड़े कंटेनर होते हैं। तो वो बड़े कंटेनर जो होते हैं उसमें कार लद के जाता है। तो वो अगर मान लो कि प्लेन से जाएगा तो भाई उतना ज्यादा कार, अगर 10-15 वो कार भर देगा तो प्लेन उड़ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन कहने का मतलब है, अगर नाव से जाएंगे तो नाव से भी चल जा सकता है। अगर दूर का कहीं सफर करना होता है ना तो नाव ठीक है, ठीक है, नाव बहुत ही अच्छा है। वो स्लोली सफर जिसको करना है, स्लो स्लो जाता है आराम से, लेकिन भारी भारी सामान लेके जाता है। मतलब अगर स्लो सफर करना है किसी को, अगर ज्यादा दूर तक जाना है, बहुत दूर तक, मान लो अमेरिका पहुंचाना है, ठीक है, तो एरोप्लेन से तो जा नहीं पाएगा, ट्रेन जा नहीं पाता है, उतना लाइन तो बना नहीं है। तो उससे अच्छा किससे चल जाओ? नाव से चल जाओ। कोई सामान यहाँ से, जैसे जैगवार, टाटा कंपनी क्या बनाती है? जैगवार कार बनाती है। ये सबसे ज्यादा कहाँ पे चलता है? सऊदी अरेबिया में चलता है। तो क्या करते हैं, यहाँ से कंटेनर कंटेनर भर के नाव के द्वारा पोर्ट पे उतार दिया जाता है।
लेकिन ये सड़क मार्ग है, ये कुछ दूरी के लिए है। जैसे यहाँ से हावड़ा तक जा सकते हो, कोई सामान जा सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ वो लोग ट्रांसपोर्टेशन वाला लगते हैं, लोग देखना लॉरी वॉरी, छोटा 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 हाथी ऐसे नहीं रखते हैं सब, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आता है। अब लचीलापन क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, यह वाहन को विभिन्न मार्गों पर जाने, कई गंतव्यों तक रुकने और समय सारणी समायोजित करने के लिए अनुमति देता है। यह छोटी से मध्यम दूरी के लिए आदर्श है। मतलब इसकी लग्जरीज क्या है, इसके फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, कि सड़क परिवहन की फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन ये है कि यह छोटी से मध्यम दूरी तक जा सकती है, स्मॉल से लेकर मीडियम तक जा सकता है, ठीक है, इतना दूरी तक। इट अलाउस द व्हीकल्स टू चेंज रूट्स को चेंज कर सकता है, मल्टीपल डेस्टिनेशंस पे जा सकता है, अलग अलग। जैसे बस को ही समझ लो ना, बस क्या करते हैं, मल्टीपल डेस्टिनेशन तक जाते हैं। जैसे किसी को श्रीरामपुर कोट उतरना है, तो कोई फिर और आगे जाकर तो बरतल्ला उतरना है, फिर और आगे जैसे सिरिस्तल्ला उतरना है, वो क्या है, मल्टीपल डेस्टिनेशन है, ठीक है। इसका लचीलापन बहुत ज्यादा है। डोर टू डोर सेवा हो जाती है इससे, बाइक से, बाइक है ना, इसमें बाइक भी तो आता है, डोर टू डोर हो जाता है सेवा। तो क्वेश्चन पूछेगा डोर टू डोर कौन जा सकता है, एरोप्लेन जाएगा डोर टू डोर, बस जाएगा नहीं जाता जल्दी। बस किसी गली में अगर घुस गया तो उसके गली में किसी का घर के बगल में है, मतलब रोड जो है वो घर के साइडे में है, तो भाई हाँ मेरा यही घर है बगल में, उतर गए, तो वो डोर टू डोर उसको नहीं कहेंगे। तो किसको कहते हैं, जब बाइक वगैरह जो होता है, साइकिल्स वगैरह होता है, जैसे पोस्टमैन कहाँ जाता है, डोर टू डोर जाता है, ठीक है। यह सीधे घर तक सेवा प्रदान करता है, जिससे बीच में लोडिंग और अनलोडिंग की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। बीच में लोडिंग अनलोडिंग नहीं होता। फ्लिपकार्ट वाले लोग डोर पे चले आते हैं, जोमेटो डोर पे चला आता है ना, स्विगी डोर पे चला आता है, होता है कि नहीं होता है। तो वो डोर टू डोर कम्युनिकेशन होते हैं, डोर टू डोर सर्विस होते हैं। एक आर्थिक महत्व क्या होता है इससे, यह ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी की रीढ़ है, स्केलेटन है, एक बैकबोन है, किसमें, ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी का। ग्राम से कोई चिट्ठी आता है शहर की ओर, शहर से कोई चिट्ठी चल जाता है ग्राम की ओर, है ना, चिट्ठी चल गया, कोई सामान चला गया, ऐसे कुछ होते हैं। तो ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी रखता है, जो दूर दराज के क्षेत्रों को बाजार और अस्पतालों को जोड़कर सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। समझ में आ गया। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी को रीढ़ है, जो दूर दराज के क्षेत्रों को बाजारों और अस्पतालों से भी जोड़कर रखता है। जैसे यहाँ पर बाजार हो गया तुम्हारा 3 बाजार, 5 बाजार, और हॉस्पिटल कौन सा हो गया, वाल्स हॉस्पिटल। तो वहां से कोई उठाया, मरीज को उठाया और लेके चल दिया डायरेक्ट, कुछ माथा वाता पड़ा, कुछ भी हो गया तो डायरेक्ट लेके चला आता है इमरजेंसी में। तो कनेक्टिविटी हो गई कि नहीं, रोड की कनेक्टिविटी, ठीक है। अब कोई ग्राम में भी रहता है ना, जैसे पुरुलिया और साइड में भी रहते हैं ना, बर्धमान साइड में, वहां से भी लेके चले आते हैं लोग यहाँ वाल्स में दिखाने के लिए, ठीक है। कितना खतरनाक है। समझ में आ गया। ठीक है, और देखो 1 मिनट। तो ये समझ में आ गया, लचीलापन समझ में आ गया। सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन कौन है, रोड ट्रांसपोर्टेशन। रोड ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, सड़क परिवहन में कार, बस, ट्रक और मोटरसाइकिल जैसे वाहनों को शामिल में होता है। अच्छा, ये बैकबोन किसका किसका है, बैकबोन किसका है, तो ये ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी का क्या है, ये बैकबोन है, ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी का। दूसरा, रोड रीजन इससे बहुत ज्यादा हो जाता है, वाहन का निर्माण ज्यादा होता है, मरम्मत बहुत ज्यादा हो जाता है, रख रखाव और ड्राइविंग क्षेत्र में लाखों रोजगार पैदा होता है। मतलब ड्राइविंग क्षेत्रों में ये लाखों रोजगार देता है। ड्राइविंग जिसको आता है वो आराम से 4 चक्का 2 चक्का अपना चला के अपना जीवन यापन कर सकता है, नहीं कर सकता है। लॉरी अगर चलाने जाता है, हैवी व्हीकल जिसको कहते हैं, एचबी कहते हैं, ठीक है, हैवी व्हीकल्स कहते हैं। तो हैवी व्हीकल्स जो होते हैं ना, इसको चलाने के लिए हैवी लाइसेंस लेना पड़ता है। हैवी व्हीकल बहुत भारी व्हीकल्स होते हैं। अब मान लो कि 10 चक्का वाला कोनो गाड़ी है, 10 चक्का वाला,
तो उसको कोनो गली वली में थोड़ी घुसा देंगे, और उसको घुमाने में भी बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो देखना ऐसे ट्रक टाइप का रहता है, इसमें आदमी बैठल रहता है, यहाँ पे इसका ये रहेगा, तो 10 चक्का पूरा रहेगा, हाँ पूरा का पूरा। इसमें पूरा का पूरा अपना जो भी चीजें प्रोडक्ट वगैरह इसमें भर देता है। और यहाँ से देखना, यहाँ से एगो हाई प्रेशर का एगो ये पाइप जाता है, और जिसकी वजह से प्रेशर इस पे भी लगता है, प्रेशर इस पे भी लगता है, जिसकी वजह से देखना ये अगर कुछ इंजन में खराबी होगा ना तो ये ऐसे खुल जाता है, पलट जाता है। ठीक है, ऐसे ट्रक होते हैं बड़े बड़े, जेसीबी वाले ट्रक, जेसीबी ट्रक देखो ना कितना बड़ा रहता है, वो बेटा कहीं घुराया ऐसे अभी देख ले, कोनो नौसिखी है धर के घुमा दिया, किसी का घर उड़ जाएगा। नहीं, जेसीबी बहुत खतरनाक होता है। रोजगार का भी सृजन देता है ये। दूसरा देखो, अब देखते हैं कौन सा, रेल परिवहन। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है यार, इसमें बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन में क्या पढ़ना है, संचार वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन सब कोई नहीं जानता है, रेल से ट्रांसपोर्टेशन नहीं जानते तुम लोग, बना के अगर मान लो लिखने को आएगा रेल ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, बेटा अब इसमें क्या बना है, रेल ट्रांसपोर्टेशन ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है जो सेकेंड मीन ऑफ फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, सेकेंड फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। सेकेंड मतलब क्या होता है कि दूसरे नंबर पर आता है, ये सबसे जल्दी कोई चीज को पहुंचाता है, प्रोडक्ट भी जाते हैं, तेल भी जाते हैं, कोयला भी जाता है, नहीं जाता है, जैसे मालगाड़ी होता है कितने सारे, वो सब देखो वो भाई होता है, सारे गाड़ी का क्या है, भाई है, बड़े बड़े लेवल में लगा रहता है, 38 गो डिब्बा, 40 गो डिब्बा ऐसे रहता है पूरा। ठीक है, और जाएगा तो जाते रहेगा, जाते रहेगा, इतना खतरनाक रहता है। तो रेल ट्रांसपोर्टेशन में कोयला चला जाता है, पेट्रोलियम चला जाता है, आदमी लोग भी भर के चले जाते हैं, इतना भर जाता है कि पूरा एकदम टिकटों नहीं मिलता है। ठीक है, रेल ट्रांसपोर्टेशन कब चालू हुआ था हमारे भारत में, 1853 में, मुंबई से लेकर थाने तक। ठीक है, ये चला था। रेल परिवहन लंबी दूरी, भारी माल, बल्क गुड्स और लोगों को सामूहिक आवाजाही पे एक लागत प्रभावी और ऊर्जा कुशल तरीका है, मतलब ऊर्जा भी बचाया जा सकता है इससे। अभी तो खैर डीजल भी नहीं चल रहा है, डीजल उतना नहीं चल रहा है अभी। अभी क्या चल रहा है अभी, तब बताओ। अभी इलेक्ट्रिक वाला सबसे ज्यादा चल रहा है, भाप वाला इंजन था, जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया था पहली बार इंजन। ठीक है, रेलवे का जो इंजन था वो जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया था। फिर धीरे धीरे करके लॉर्ड डलहौजी के समय में सबसे ज्यादा रेल के लाइन बिछाए गए थे, लॉर्ड डलहौजी के समय में रेल के लाइन सबसे ज्यादा बिछाए गए थे, याद रखना। और प्रथम रेल उसी समय चली थी, इंग्लैंड में सबसे पहले चली थी रेल। ठीक है, अब कंडीशन ये है कि रेल परिवहन की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ गई, तो अंग्रेजों ने सोचा था कि हम लोग का जो प्रोडक्ट है जो बना रहे हैं यहाँ से दूसरे देश में जाने के लिए, दूसरे राज्यों में जाने के लिए टाइम लग जाता है, ये बैलगाड़ी लोग लेके आते हैं, बैलगाड़ी से जाने में बैलगाड़ी भी सुस्ता सुस्ता के जाता है, तो उससे अच्छा है कि इतना बढ़िया बढ़िया तरीका लेके आया जाए कि यहीं पर बढ़िया तरीके से चले और सामान भी सही समय पे पहुंचे। ठीक है, तो इस वजह से इन लोगों ने लंबी दूरी तय करने के लिए, जैसे देखना सबसे लंबी दूरी तय कौन करता है, कौन सी गाड़ी सबसे लंबी दूरी तय करता है, हाँ रेलगाड़ी का पूछ रहे तो जहाज जहाज बोल रही है, नहीं हम वो नहीं बोल रहे हैं, रेल की जो पटरी बिछाई जाती है और मान लो कन्याकुमारी से लेकर कहां तक, डिब्रूगढ़ तक। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेनें जो होती हैं वो सबसे लंबी यात्रा करती हैं। कौन सा ऐसा ट्रेन है जो सबसे लंबी यात्रा करता है अभी भारत में, कौन सा ऐसा ट्रेन है, हाँ ना वंदे भारत थोड़ी, बस ये तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, बहुत धड़ाक से पहुंच जाएगा, विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, जो डिब्रूगढ़ से चलती है कन्याकुमारी तक, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी सबसे लंबा ट्रेन चलती है, मतलब सबसे लंबा ट्रेन ही है, सबसे लंबा डिस्टेंस करती है, समझ में आया, डिब्रूगढ़ लेकर कन्याकुमारी, साउथ में है कन्याकुमारी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, समझ में आया, डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी, विवेक एक्सप्रेस। रेलवे परिवहन लंबी दूरी, भारी माल, बल्क गुड्स, जैसे देखना ट्रेन के पीछे वाले डब्बे में गुड्स वाला ये रहता है, डब्बा रहता है, पीछे डब्बे में एकदम रहता है, उसमें ना कोई कोई भारी भारी भिंडी का जो
ये रहता है भोज रतन, भोज समझते हो? हाँ, सब्जी उब्जी का पूरा एक ठो इसमें भिंडी उंडी लपेट देता है, पूरा भिंडी, ठीक है। इसको ऊपर से इसको कर्व कर दिया जाता है, पूरा मोड़ दिया जाता है। अब जिसके वजह से इसमें क्या होता है कि अब इसमें ऊपर से ना रेलवे का एक छपाई लग जाता है कि भाई ये रेलवे का प्रोडक्ट है, रेलवे से इसके बाद जा रहा है, तो उसके बाद पैसा ले लेता है। जिसका भी मतलब प्रोडक्ट अपना यहाँ से दूसरे जगह पे स्टेट में पहुंचाना रहता है, तो इस तरीके से चल जाता है। तो ये गुड्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अब इतना भारी भारी सामान अगर भाई, ठीक है, और इतना भारी भारी सामान मान लो कि बोलोगे सर तब तो हम नाव में भी रख सकते हैं, तो जब तक नाव पहुंचेगा तब तक भिंडी सड़ जाएगा, खाएगा कौन, है ना। तो उससे अच्छा है कि लंबी दूरी भी तय कर ले और साथ साथ क्या हो जाए, बल्क में चला भी जाए सामान, तो रेलवे बहुत ही अच्छा है, ठीक है। रेलवे को बहुत खतरनाक। और रेलवे के मिनिस्टर कौन है अभी? रेलवे मिनिस्टर कौन है अभी? अश्विनी वैष्णव जी है ना। जैसे लग रहा है घर के बगल में दोस्त रहते चाचा, अश्विनी वैष्णव जी, थोड़ा सा पद है उनका, थोड़ा सा रिस्पेक्ट तो बनता है ना। थोक परिवहन के लिए लागत प्रभावी क्या है? थोक परिवहन के लिए क्या क्या थोक में प्रोडक्ट जाता है? बल्क में ट्रांसपोर्टेशन किस चीज का होता है? रेलवे का। कोयला होता है बल्क में एकदम, ठीक है, और खनिज होता है, मिनरल्स, सीमेंट होता है, कृषि होती है, कृषि उत्पादों के लिए, भारी सामानों को कम लागत में लंबी दूरी तक ले जाने के लिए सबसे उपयुक्त होता है। अरे यहाँ से तुम दुर्गापुर तक भिंडी अपना भेजोगे ना, भिंडी पे अटके हुए हैं, मतलब प्याज वाज या फिर कुछ भी चीजें सब्जी वगैरह अगर भेजना चाहते हो, सीमेंट वगैरह भेजना चाहते हो, खनिज उत्पादन भेजना चाहते हो, तो वो तुम्हारा आराम से कहाँ तक चल जाएगा? दुर्गापुर तक चल जाएगा आराम से, कम पैसे में, 200 से 300 रुपया, वो भी उससे भी कम है। कहाँ है अचरही? जोक मारेगा हम। इतना हंसना सेहत के लिए सही नहीं है, ठीक है ना। यह हो जाएगा आपका कोयला, खनिज, सीमेंट, कृषि उत्पादन के लिए भारी सामानों को कम लागत में लंबी दूरी तय कर लेता है। और ऊर्जा कुशल, सड़क और हवाई परिवहन की तुलना में मेट्रो काफी कम ईंधन की खपत करता है, तो इसे एक पर्यावरण के अनुकूल विकल्प रखा गया है। ऊर्जा कुशल में कौन आता है? एनर्जी इफिशियंस में कौन सा आता है? मेट्रो आता है। मेट्रो के लिए ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ती है, मेट्रो बहुत ही हाई स्पीड में रहता है और बहुत ही जल्दी चला आता है कि नहीं। मेट्रो 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 ट्रेनें नहीं होती हैं। हवाई परिवहन और सड़क परिवहन की तुलना में ट्रेनें क्या होती हैं? बहुत ही किफायती होती हैं, मतलब कम दाम में जा सकते हो। और हम लोग के यहाँ पे तो 5 रुपया में 26 किलोमीटर की ट्रैवल कर लोगे, 5 रुपया में 26 किलोमीटर, 10 रुपया में वापस भी चले आओगे। श्री रामपुर से हावड़ा कितना किलोमीटर है? 26 किलोमीटर है, ठीक है। तो 20 रुपया में चले जाओ तारकेश्वर, फिर उधर चले जाओगे। इतना कम दाम में किफायती है कि नहीं है? पूरा परिवार लेके चल जाओ। हम तो पूरा स्टूडेंटे लेके चल गए थे, ठीक है। स्टेशन पे पहुंचने के बाद वो हुड़कम मचाया था ये लोग, इतना मतलब का ही बताए। लेके गए घुमाने के लिए वहाँ साइंस सिटी की विक्टोरिया मेमोरियल लेके गए थे, ठीक है। अब वहां पर स्टेशन पे उतर के ये लोग चलो, हम खाली बोले चलो, तो ये लोग जोर से चिल्ला दिया चलो ठीक है। वाह रे, खतरनाक था एकदम। ये पर्यावरण के अनुकूल विकल्प बनाता है, ठीक है। तो मेट्रो ट्रेनें और खपत कम करती हैं। मेट्रो ट्रेनें जमीन के अंदर चलती हैं और कोई हम मतलब जलता गड्ढा किया है वहां, हावड़ा का जो मेट्रो स्टेशन है इतना गड्ढा किया है नीचे, विश्व का इतना बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो, मतलब वर्ल्ड का है, जिसकी गहराई हाँ महाकरण तक पूरा चलता है, एकदम खतरनाक चलता है। जहां से ब्लू लाइन चालू होता है समझ लेना आप पानी के अंदर हो। पानी के अंदर मतलब क्या, पानी ऊपर है, गंगा ऊपर है और उसके नीचे में एकदम किया है गड्ढा। सोचो कितना खतरनाक गड्ढा किया। 2008 से बन रहा है, वो भी बन रहा था जो 2008 से बन रहा था,
ठीक है। लंबी दूरी यात्रा, यह प्रमुख शहरों और क्षेत्रों के आपस में जोड़ता है, जिससे लंबी दूरी की यात्रा आरामदायक और किफायती बन जाती है। अब इसके लिए आरामदायक बनाने के लिए देखना एसी लगा देता है, एसी डिब्बा, है ना। अब इसमें कौन कौन से एसी डिब्बे रहते पता है? क्या पता तुम लोग गई है कि नहीं गई? गई है तुम एसी डिब्बा में? कभी नहीं गई है तुम लोग? कभी जाया करो यार, तभी कभी कभी इसमें भी जाके देख लिया करो कि हाँ कैसा है एसी डिब्बा। बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसमें जर्किंग उतना बुझाता नहीं है, ऊपर से आवाज नहीं आता है, बाहर से जो खटखट खटखट आवाज जो आता है ना गाड़ी का, वो नहीं आता है। तो देखो एगो होता है थर्ड एसी, इसमें तो कम से कम जा ही सकते हो, इसका कम पैसा है, 1000 रुपया के लगभग में है, ठीक है। इसके बाद होता है फर्स्ट एसी। फर्स्ट एसी में कूप मिलता है, कूप, कूप समझते हो? कूप देखो ऐसे, मान लो ये जैसे कैसे अपने को कूप होता है ना, हाँ केबिन टाइप का, तो यहाँ पर ऐसे 2 सीट रह गए और यहाँ पर 2, मतलब एक कूप में केवल 4 आदमी रह सकते हैं, ठीक है। हाँ, एक कूप में 4 आदमी रह सकते हैं। तो ये क्या होता है, फर्स्ट एसी में रहता है। देखो होम एसी होता है, इसमें केवल 2 जन रहेगा। इसका इसका होम एसी, एच एसी कहते हैं इसको। एच मतलब होम जैसा, होम जैसा रहेगा। उसमें ना अपने पर्सनल एगो देखने के लिए ऐनक रहेगा, नहाने का भी रहता है उसमें, नहाने का भी रहता है। एगो महाराजा एक्सप्रेस नाम है, महाराजा एक्सप्रेस, वो बहुत दूर तक नहीं चलता है, लेकिन उसका टिकट का दाम 1 लाख रुपया है, महाराजा एक्सप्रेस। उसमें खाना पीना सब फ्री, 6 घंटे की घुमाई होगी, पूरा तुमको नॉर्थ इंडिया घुमाएगा, ठीक है। 6-7 घंटे की होती है। नॉर्थ इंडिया में मतलब क्या, कुछ स्पेशल स्पेशल जगह पे जाएगा, जैसे दिल्ली जाता है, ठीक है, फिर अयोध्या जाएगा, उन सब जगहों को घुमाएगा। और उसमें ना टीवी भी लगा हुआ है, अपने पर्सनल रूम में टीवी लगा हुआ है, 1 लाख रुपया दाम है उसका। कोई जाता होगा सर? जाता है, जिनके पास पैसा अलग अलग किस्म से आता है वो लोग जाता है उधर घूमने के लिए, ठीक है। तो ये होम एसी होता है। इसमें खैर अभी तक हम नहीं गए हैं, ना इसमें गए हैं, अभी तक 2 एसी में गए हैं और 3 एसी में गए हैं। अब इसमें जाने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है, फिर इसमें जाएंगे। अभी तक एरोप्लेन में नहीं उड़े हैं हम, उसमें भी उड़ने के चांसेस अभी हैं, हो सकता है कभी ना कभी जाएंगे, लेकिन टाइम ही तो नहीं मिलता है। नॉर्मल आदमी लोग क्या, देखो इसमें फर्स्ट एसी में अगर कोई जाएगा तो उसके लिए बहुत इज्जत मिलती है। जो पैसेंजर फर्स्ट एसी में जाता है ना, टीटी आने के बाद उसको ना दरवाजे से टकटकाता है, सर मे आई कम इन, तो बोलता है यस, तो अंदर जाकर सर टिकट चेक करना था आपका थोड़ा सा, तो एकदम बढ़िया से, सर आपका नाम, हाँ मिसेस का नाम, बच्चा लोग का नाम, हाँ हाँ चाकू हो गया, लोग का हो गया, मिटा गया, एगो कूप में सबको ले ले। अब आता है वही टिटिया, आता है एकदम पहन के किसमें, स्लीपर में, टिकट दिखाओ कितना खतरनाक बोलता है। अब एसी में जाके ना एकदम बिगी बिल्ली बन जाता है, सर आपका टिकट ऐसे। अगर चल गया जनरल बोगी में, जनरल बोगी में तो कॉलरवा पकड़ के टीटी पूछा था, दे टिकट देखा, नहीं है तो पर्चा कटा, ठीक है। इतना खतरनाक होते हैं। फर्स्ट एसी में इतना इज्जत मिलता है, बोलो मत। अच्छा, थर्ड एसी में जाओगे ना तो एगो कंबल उम्बल सब मिलता है, कंबल वगैरह, तो कंबल मिलता है। तो अगर मान लो तुम्हारा कंबल गंदा उंदा है ना, तो उधर के जो स्टाफ रहते हैं, स्टाफ से बोलो इधर कंबल गंदा काहे रख दिया तुम, काहे ऐसे कर दिया, भाई वो भी इंसान है, गलती से रखा गया होगा, नहीं तुम कैसे रख दिया, तुम्हारा कंप्लेन करेंगे। तो कोई कोई ढीठ होते हैं, कोनो कोनो होता है ठीक है सर हम पलट दे रहे हैं, ला दे रहे हैं, एकदम सर सर करके, फीलिंग ऐसे होगा ना, जैसे लगेगा कि बाप रे, मतलब कहाँ आए हैं हम, पहली बार हमको इतना इज्जत मिल रहा है, ऐसा लगेगा, ठीक है। लंबी दूरी की यात्रा, लंबी दूरी के लिए एसी सही है। लंबी दूरी के लिए कंफर्टेबल तो कम से कम रहेगा ना, कि धक्का मुक्की खा के जाएगा एकदम। देखो एक ट्रेन में दोनों लाइफ पता चलता है, दोनों लाइफ। एक जो गरीब है वो तो पक्का किसमें जाएंगे, मतलब गरीब क्या है, मतलब क्या, वो अपने मर्जी से नहीं जाता, कोई भी ऐसा थोड़ी सोचता है कि भाई हम ट्रैवल अगर कर रहे हैं तो जनरल बॉगी में करें, कोई भी नहीं सोचता है। हाँ, इमरजेंसी बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो लोग ट्रैवल कर लेते हैं उसमें। आपको हम बताएं कि जब हम एक बार दुर्गापुर एग्जाम देने गए थे, कॉम्पिटेटिव का एग्जाम, तो वहां से जब ट्रेन आ रही थी ना, तो एक ट्रेन में हम जनरल बॉगी में उठ गए,
जनरल बोगी में उठे और आपको इतना खतरनाक नींद आ रहा था हमको, क्योंकि 2 दिन से सोए नहीं थे, ठीक है, इतना ज्यादा। तो वहां पे सीआरपी का दौर होने के बाद, उसके बाद जब आए उधर तो एकदम मतलब कैसे सोते हुए है पता है, नीचे जो नहीं होता है रोलर, जो ये रहता है जहां से चला जाता है आदमी लोग चलता है, वहां पर इतना जोर नींद लग रहा था, गमछा बिछाए ऐसे किए और सो गए। आदमी लोग हम बताए कि ऐसे लांग लांग के जा रहे थे, लांग लांग के, ठीक है, हमको लांग लांग के जा रहा था। हम उस दिन से फैसला कर लिए बेटा कभी भी हम जनरल बोगी में नहीं जाएंगे, अपने आप को इतना बिल्ड करेंगे, इतना बनाएंगे, इतना मतलब कंफर्टेबली इतना ज्यादा बना लेंगे कि हमको कभी उसमें ट्रैवल करने का और हमारे फैमिली को ट्रैवल करने का उसमें मौका ना मिले, ठीक है। बहुत दूर का सोता है। और दुनिया का सबसे खतरनाक अगर कहीं पर परफ्यूम मिलता है तो उसी बोगी में मिलता है, टॉयलेट के पास। दुनिया का सबसे खतरनाक परफ्यूम है वो, ठीक है, वैसा परफ्यूम कहीं नहीं मिलेगा इतना खतरनाक है, ठीक है, बहुत खतरनाक है बाबू, बाप रे बाप। वो समय हमको अभी भी याद है, अभी भी याद है, ठीक है। और हम ना ऐसे मतलब जब तक इधर पे माथा के पास तकिया वगैरह ना रहे, पिलो ना रहे, तब तक सो नहीं पाते। तो हमको ऐसे हाथ रखना था, हाथ बेटा एकदम पूरा पूरा का पूरा एकदम ऐसे लग रहा था कि अब उठ भी नहीं करेगा ठीक है, उसी में। तो बहुत बहुत हम लोग मतलब सेक्रीफाइस करके उसके बाद अभी लाइफ में हम आए हैं अपना, बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। मतलब ट्रेन में जब जाते थे ना तो किसमें जैसे किसी में भी उठ जाओ, लेकिन जब एमपी पीसीएस का एग्जाम देने गए, एमपी पीसीएस का पीएससी का एग्जाम देने गए, तो उसमें पता चला कि आप कुछ पैसा देकर, जो पेंट्री वाले कार नहीं होते हैं जो खाना वाना देते हैं, कुछ पैसा देकर वहां पे भी सीट बुकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो हम बोले हम जनरल में तो घुसेंगे नहीं, उसी में जाएंगे भले ही पैसा देना पड़े। 1200 रुपया दिए, मुगल सराय से हावड़ा तक एकदम मस्त सूत के आए ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय से। तो लंबी दूरी करनी पड़ती है ना, मध्य प्रदेश गए थे, एमपी पीसीएस का एग्जाम देने मध्य प्रदेश गए थे। वो भी सब चीजें याद रहती है, कभी अफोर्डेबल होती है, मतलब 1200 रुपया में आप आगे चल गए, ठीक है। अभी देखना ना, अगर आपको दुर्गापुर जाना पड़ेगा तो 200-300 रुपया का आराम से टिकट कटाइए, आराम से दुर्गापुर चल जाइएगा, स्लीपर में सूत के एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो लंबी दूरी 3 घंटा 4 घंटा की अगर दूरी है ना, तो आराम से मिल जाएगा, टिकट मिल जाता है। सामाजिक एकीकरण जो होता है, दूर दराज के क्षेत्रों में शहरी केंद्रों को जोड़कर यह क्षेत्रीय असमानता को कम कर देता है, ठीक है, दूर दराज को जोड़ देता है इधर उधर। उसके बाद देखो वायु परिवहन, ये तो खतरनाक है, इसका दाम हो जाता है 6,000 रुपया, 3,000 रुपया, 5,000 रुपया से मिलता है, इसका टिकट का दाम होता है वायु परिवहन, लेकिन बहुत जल्दी पहुंचा भी देता है। 8 घंटे का रास्ता 8 घंटे का रास्ता 1 घंटे में पहुंचा देगा। 8 घंटे का रास्ता है, 1000 किलोमीटर है, तो ये 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है एरोप्लेन, ठीक है। तो इसके लिए क्या बनाए गए हैं, हवाई अड्डे बनाए गए हैं, एयरपोर्ट्स बनाए गए हैं। हम लोग के कलकत्ता में जो एयरपोर्ट्स का नाम है उसे नेताजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम है। दिल्ली में है इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट है। तो वो सब क्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो सब इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पे विदेश विदेश से आते हैं वायु मार्ग से। तो रेल से तो आप बल्क में सामान लेके चले गए, लेकिन इसमें बल्क में सामान नहीं जाएगा। सोचेंगे गठरी गुठरी उठा के एकदम चल दें, भैंस उस चढ़ा के इधर चल देंगे परिवहन करने, तो ऐसा नहीं होगा। देखो रेलवे में क्या है कि आप भैंस उस चढ़ा दिए कहीं पर डब्बे उब्बे में, कौन डब्बे में, स्लीपर डब्बे में नहीं, उन लोग के लिए एक अलग से ट्रांसपोर्टेशन वाला डब्बा होता है। जैसे कोयले वाले डब्बे में अगर भैंस उस चढ़ा दिए, गाय वो चढ़ा दिए, तो वो भी ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें चढ़ा के बोलोगे कि हम लेके जाएंगे अमेरिका, हो गया बेटा, उधरी गोबर कर देगी गाय गोबर हो जाएगा तो उसके वजह से क्या होता है, एयर ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा नहीं होता है, एयर ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा नहीं होता है कि आप जो मन तो भर के लेके चल जा सकते हो। एक नेल कटर भी लेके नहीं जा सकते हो आप, एक नेल कटर भी नहीं लेके जा सकते हो। लेकिन फिर भी सर उसमें प्लेन हाईजैक हो जाता है। हाईजैक समझते हो, बंदूक बंदूक लेके बेटा सब कोई हाईजैक कर लेता है, जो भी सामान वामान है निकाल, नहीं तो ये प्लेन जाएगा कराची सीधे अफगानिस्तान से सीधे कहाँ, कराची कराची जाएगा। तो कभी कभी प्लेन क्या हो जाते हैं, हाईजैक हो जाते हैं। वो किसके कारण होता है, उसी के अंदर स्टाफ जो रहते हैं ना, वही लोग बंदूकें बंदूकें रख देते हैं। लेकिन बंदूक, एक नेल कटर नहीं जा सकता तो बंदूक कहाँ से जाएगा, ठीक है।
तो नेल कटर भी नहीं लेके जा सकते। कोई भी जो ऐसी चीजें जो एरोप्लेन में बाधा हो उसको नहीं ले जा सकते। और उसके बाद सामान भी जो होता है ना वो भी बहुत ही कम, जैसे ऐसे सब कुछ नहीं लेके जा सकते। जैसे मान लो कि 14 kg से ऊपर कोई बैग हो गया ना तो नहीं लेके जा पाइएगा, क्योंकि एरोप्लेन बर्नौली सिद्धांत पर उड़ता है। अगर ज्यादा सामान हो गया तो नीचे गिर जाएगा, ज्यादा सामान हो गया तो, या फिर ज्यादा सामान लेके जाया जाएगा तो हायर कूपर एक होता है, हायर कूप, वो हायर कूप में उसको सामान को रख दिया जाता है, तो उसका एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है। ठीक है, सामान आपका एक्स्ट्रा हो गया तो आप क्या करिए, उसमें बैग में से निकाल के किसको दीजिएगा, एयरपोर्ट पे। तो एयरपोर्ट पे पूरा चेकिंग होता है, पूरा का पूरा चेकिंग होगा, उसके बाद पूरा एक मॉनिटरिंग होगा, उसके बाद उधर से फिर पास जब हो जाएगा तब उसके बाद उसके ऊपर बैग के ऊपर सारा ये लगता है। बैग आपका अलग रहेगा, और जो छोटे छोटे बैग होते हैं वो आपके साथ लेके जा सकते हैं, हैंड बैग। लेकिन बड़े बड़े जो एयर रहते हैं, क्या कहते हैं, लग्जरीज जो होते हैं, वो सब आप उसके कूप में रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब होता है। वायु परिवहन बहुत ही तेजी से काम करता है, बहुत ही तेजी से। वायु परिवहन हवाई जहाजों का उपयोग करके यात्राओं और माल की आवाजाही का सबसे तेज साधन है। यह समय संवेदनशील डिलीवरी के लिए आदर्श होता है, मतलब कि समय भी बचाता है और बहुत जल्दी फास्टेस्ट भी हो जाता है। ठीक, अब इसके लिए क्या है, गति, स्पीड इसकी क्या होती है, बहुत ही तेज होती है। आपातकालीन और मूल्यवान सामानों के लिए अनिवार्य होता है, आपातकालीन इमरजेंसी के लिए। ठीक है, इमरजेंसी कार्गो एकदम बढ़िया से चल जाता है। वैश्विक संपर्क के लिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन। अब बताओ ना, कोनो मंत्री लोग को देखते हो कि कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हुए, कभी बाई रोड एकदम दूर ट्रैवल करते हुए, कभी नहीं देखोगे। मंत्री लोग का पूरा एकदम एक प्राइवेट जेट उन लोग का बना हुआ रहता है कि उसी से जाएंगे, और उन लोग का एक VIP रास्ता होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन रास्ता उन लोगों का, उस रास्ते से जाएंगे, भीड़ भाड़ में नहीं जाएंगे। और मरता कौन है, टैक्स कौन देता है, हम लोग। ठीक है, धक्का मुक्की कौन खाता है, हम लोग। कभी वो लोग इस फील्ड पे उतर के भी तो देखे, कभी उतर के देखे कि कैसे आदमी जाते हैं। आपको हम बताए, सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, सुबह 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे से लेके सुबह के 10 बजे तक, आप ये 2 घंटे में आपको यमराज ना निकल चला है ना, तो हम मतलब लिखवा देंगे पैड पे कि भाई आपका फीस कम। आप मुंबई कभी चल जाइएगा ना, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में इतना उनका भीड़ होता है, इतना खतरनाक भीड़ होता है लोकल ट्रेन के लिए आने जाने के लिए, इतना भीड़ होता है ना। अगर आपको उसमें पूरा आप मतलब एक क्या कहते हैं एक्सपीरियंस आपका नहीं है ना, तो आप उसमें मर जाइएगा। हावड़ा में भी वैसे ही होता है। जहां जहां पे मेट्रोपॉलिटन सिटी है, अभी तो मेट्रो बन गया है तो थोड़ा सा राहत है, ठीक है, और कई सारे बांग्लादेशी चल गए हैं तो थोड़ा सा हावड़ा खाली खाली लगता है, नहीं तो आपका ना मतलब जान चला जाएगा उसमें। मुंबई में इतना खतरनाक मेट्रो में चलते हैं लोग, मेट्रो जाते हैं, फिर हो गया आपका लोकल ट्रेन में जाते हैं, इतने खतरनाक होते हैं। वैश्विक संपर्क जो होता है यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार, पर्यटन और राजनीतिक संबंधों के लिए सक्षम बनाते हुए महाद्वीपों के बीच में सीधा संपर्क बनाती है। महाद्वीप, ओशंस के बीच में, जैसे आपको अमेरिका जाना है आराम से चल जा सकते हैं, बहुत ही कम समय में, 3 से 4 घंटे में। आप लगभग 1 घंटे में कहाँ चल जाइएगा, जैसे बनारस उतरना है, यहाँ से बनारस लगभग आधा घंटा 45 मिनट में बनारस। यहाँ से अगर उड़िएगा हवाई जहाज में, उड़ के बोल रहे, गदई कौन सा पढ़ा रहे हैं हम, देख रहे, ये गदई, गदई का ध्यान कहाँ है, वायु परिवहन एयर ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहे। उड़ के आप आराम से जा सकते हैं एकदम। ठीक है, और कोई कोई दिखाने के लिए देखना, जो बैग रहता है ना, बैग उसमें जो स्टिकर लगा रहता है, वो स्टिकर ना जब तक घरे नहीं जाएगा तब तक खोलता नहीं है। घर में भी कई दिनों तक वैसे ही पड़ा रहेगा, ताकि सबको समझ में आए, ओ बाबा चाचा साहब आए हैं, इसमें चाचा जी आए हैं, लग्जरीज बैग लेके, वो एरोप्लेन से आए हैं, अमीरी कैसे दिखाई देगा, है ना। इसीलिए उसके टैग जो है टैगवा नहीं निकालता है, टैग वैसे ही रहने देता है। इसकी स्पीड क्या होती है, बहुत ज्यादा होता है। दुर्गम क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में, द्वीपों में जहाँ सड़क या रेल बनाना असंभव है, वहां यह वरदान होता है। कहीं कहीं पे रेल तो भाई, कहीं पहाड़ी इलाका से गुजारना है, कोई पहाड़ी इलाका है, तो एरोप्लेन तो उड़ के चल जाएगा बहुत ऊपर से, लेकिन क्या ट्रेन के लिए क्या करना पड़ेगा, वो पूरा का पूरा पहाड़ खोदना पड़ेगा, एक अलग से खर्चा करो, लाइन बिछाना पड़ेगा, ऊपर रेलवे लाइन का बिछाने के लिए आपको फिर तार देना पड़ेगा, उस हिसाब से इसमें खर्चा ज्यादा हो जाता है। तो उसके हिसाब से यही वाला लगाकर बढ़िया से
इसी में चले जाओ। ठीक है, इमरजेंसी के लिए एयर ट्रांसपोर्ट क्या है, बहुत ही अच्छा है। अच्छा, एगो जल परिवहन एकदम धीरे धीरे लुसुर लुसुर चलता है। कैसे? जल परिवहन लुसुर लुसुर चलेगा, एकदम धीरे धीरे चलेगा। ठीक पानी में कितना देरी तेज से भाग पाएगा? एरोप्लेन जैसा भाग पाएगा? नहीं। पानी में दूर जाने के लिए पानी सही है, बहुत ज्यादा सामान ले जाने के लिए पानी सही है। ठीक है, पानी के रास्ते हमें किसी दूसरे देश में घुस के देश को एकदम बर्बाद कर देना है, पानी का रास्ता सही है। कसाब जो आया था पानी के रास्ते ही तो आया था। ठीक है, खतरनाक मारता है। तो पानी की रक्षा, ठीक है, पानी से रक्षा कौन करता है? नेवी। और आकाश से रक्षा कौन करता है? एयरफोर्स। और थल से रक्षा कौन करता है? आर्मी। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। ठीक है, और ऐसे परिवहन पर सड़क उड़क पे चालान काट लेता है कौन? पुलिस वो लोग रक्षा नहीं करता है, सीधे रक्षा करने का सामान पैसा काट लेता है। जल परिवहन में जहाजों और टैंकरों का उपयोग करके समुद्रों, नदियों और झीलों के माध्यम से माल और यात्रियों को ले जाने का काम होता है इसमें। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट अगर इधर से उधर के लेके जाना है, गुड्स को लेके जाना है, पैसेंजर्स को लेके जाना है, तो दूर दराज तक जाना है, तो जल परिवहन बहुत ही है। लागत, दक्षता, भारी और थोक माल जैसे कच्चे तेल, कोयला और अनाज के अंतर्राष्ट्रीय आवाजाही के लिए सबसे सस्ता माध्यम है। सबसे सस्ता माध्यम अगर कोई होता है तो यही वाला होता है। जैसे अभी एलपीजी गैस है ना, एलपीजी गैस बाहर से ही आता है अभी हम लोग का, किसमें आता है? इसी टैंकरों में लद के आता है एलपीजी गैस। ठीक है, कहां से? मलक्का स्ट्रेट से आता है कि नहीं आता है? मलक्का एक स्ट्रेट है इराक ईरान के बीच में, मलक्का स्ट्रेट, उधरी से होते हुए आता है हम लोग का पूरा एलपीजी गैस। ठीक है, तो किसके द्वारा आता है? पानी के द्वारा आता है, जल के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार भी बहुत अच्छा हो जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ही व्यावसायिक हो जाता है। स्थिरता क्या होती है इसकी? टन किलोमीटर के हिसाब से जल परिवहन में ईंधन की खपत बहुत कम होती है, जिससे इसका कार्बन फुटप्रिंट कम होता है। इसका कार्बन फुटप्रिंट भी बहुत ही कम होता है एयर के मुकाबले, रेलवे के मुकाबले। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब होता है टन जो किलोमीटर कंपेयर्ड टू द रोड एंड एयर। रोड के मुकाबले, एयर के मुकाबले सबसे कम कार्बन का क्या होता है? खपत होता है इसमें। ठीक है, एक बार मशीन चला दिए और थोड़ी तेजी आ गई और पानी का फ्लो भी उसी साइड है ना, तो आराम से नाव क्या हो जाएगा? उसी साइड में फ्लो हो जाएगा। तो भाई कार्बन बचेगा कि नहीं बचेगा? ठीक है, तेल भी बच जाएगा, मोबिल भी बच जाएगा। ये सब क्या होता है? एक प्रक्रिया होती है जो इसमें लगता है भाई। अच्छा, एक होता है पाइपलाइन परिवहन, जिससे गैसेस जाती है, नेचुरल गैसेस। पाइपलाइन परिवहन, पाइपलाइन परिवहन के मुख्य रूप से तरल पदार्थों को, जैसे कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पादन, ये समुद्र के नीचे लगता है। ये पाइपलाइन समुद्र के नीचे लगता है और उसमें मतलब तेल जो ना, कच्चा तेल, रॉ मटेरियल्स, वो सब रॉ ऑयल्स, ये सब निकलते हैं, क्रूड ऑयल्स, नेचुरल गैसेस, वाटर, ये सब भी क्या होते हैं? उसी पाइप के द्वारा चले जाते हैं। ठीक है, लंबी दूरी तक तय किए जाते हैं। लंबी दूरी, बहुत लंबा दूरी तय कर लेता है। तो ट्रांसपोर्टेशन कितने प्रकार के? 5। सबसे पहले सड़क ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा वाटर ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा एयर ट्रांसपोर्टेशन, चौथा रेल ट्रांसपोर्टेशन और पांचवा पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, यह मौसम की स्थिति में अप्रभावित रहकर बिना किसी रुकावट के लगातार सामग्री को आपूर्ति करता है। जैसे अगर मौसम बिगड़ गया तो एरोप्लेन नहीं उड़ पाएगा, मौसम बिगड़ जाता है तो 1-2 घंटे के लिए डिले हो जाता है। अच्छा, अगर तार टूट गया, रेलवे का तार टूट गया तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? तब तो रेल भी 1-2 घंटे के लिए डिले हो जाएगा। अच्छा, अब पानी पे आते हैं। पानी में मान लो नीचे से भूकंप आया और सुनामी आ गया, तो उसकी वजह से भी नाव नहीं चल पाएगी। लेकिन इसको क्या फर्क पड़ता है? पाइपलाइन को कोई फर्क पड़ेगा? वो समुद्र के नीचे है ना, उसको हवा से मतलब, ना पानी से मतलब, ना कुछ से। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पाइपलाइन का जो पाइप है वो खुल जाता है, खुलने की वजह से वो पानी की वजह से ऊपर चलाता है, लेकिन इतना भारी रहता है, बहुत ऊपर तक नहीं आता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि पनडुब्बी वगैरह आती है, सबमरीन वगैरह आती है, उसी को टक्कर मार के चली जाती है, फूट जाता है पाइप। इसी वजह से तेल का भी नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है, कच्चे तेल का नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब ये देखते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या है पर्सनल कम्युनिकेशन? कैसे कम्युनिकेशन बना सकते हैं बताइए? अभी तो खैर मोबाइल है कम्युनिकेशन करने के लिए। पहले क्या होता था? तार होता था, पहले फैक्स मशीन होती थी। ठीक है, पहले तार होता था, फैक्स मशीन होती थी, टेलीफोन होता था, टेलीफोन।
टून टून, हेलो बाबा ठाकुर हम बोल रहे हैं, कैसे हैं आप, ऐसे नहीं बोलता है। तो उसमें देखना ऐसे कॉल, अरे ऐसे कॉल नहीं लगाता है, 1 2 3 4 करके 9 गो नंबर रहता है। हाँ, इसको ऐसे करके घुमाता था, 1 फिर 9, फिर ये उधर जाता था, फिर ऐसे बहुत टाइम लग जाता था, है ना। आज तो व्हाट्सएप पे ऐसे नंबर भेजो, ले भाई कॉल कर लिए, सर को कॉल कर लेना, नया बैच चालू होने वाला है 25 तारीख से, बस ग्राहक से कॉल हो जाता था। ठीक है, तो ये कंडीशन। व्यक्तिगत संचार का अर्थ है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच सूचनाओं और संदेशों का निजी आदान प्रदान करना। निजी आदान प्रदान करना। पर्सनल कम्युनिकेशन रेफर्स टू द प्राइवेट एक्सचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस बिटवीन द इंडिविजुअल्स। मतलब कि व्यक्तिगत संचार का अर्थ होता है कि यह व्यक्ति को एक दूसरे की बीच में सूचनाओं को देना और संदर्भों में कुछ संदेशों को भेजना। ठीक है, जैसे आप लोग कभी पूछ लेते हो सर क्लास है कि नहीं है, ठीक है, ये तो व्यक्तिगत हो जाता है। उसके बाद व्हाट्सएप भी बन चुका है ना, टेलीग्राम बंद हो चुका है, बैन हो गया अभी भी टेलीग्राम बैन हो गया ना अभी। टेलीफोन और मोबाइल, रियल टाइम में प्रत्यक्ष बातचीत अगर किया जाए तो किससे किससे हो सकता है, टेलीफोन और मोबाइल। अभी भी टेलीफोन है, पुराना टेलीफोन है। गदर फिल्म में देखना, एगो कान में से लगाता है, ऐसे बोलता है, इसमें कंफ्यूज है भाई, बोले किसमें और सुने किसमें ना। हेलो, हाँ सुनाई नहीं दे रहा है, अरे बेटा सुनने वाला तो तुम ही साथ में रखा है अब बोलने वाला तो तुम कान में लगाया है। ठीक है, बड़ा कंफ्यूज हो जाता था उसमें आदमी। टेलीफोन मोबाइल, हम भी कभी कभी मान लो कि सोए हैं कभी, मान लो तो अब देखो इधर दूसरे दोनों जगह से आवाज, एगो ये फ्रंट स्पीकर है और इसको रियर स्पीकर कहते हैं। तो अब ये मान लो कि फ्रंट स्पीकर से ऐसे नहीं सुन रहा, सोया है कोई, क्या करे, हाँ इसका फोन आया है, हाँ स्पीकर में करके रख दो, हाँ वो चिल्लाते रहे हेलो, इधर सो जाओ एकदम आराम से, हेलो 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 करते रहे। ठीक है, तो टेलीफोन को किसने बनाया था, ग्राहम बेल ने। किसने बनाया था, ग्राहम बेल ने। और उसकी पत्नी का नाम था हेलो। उसी के नाम पर क्या कर दिया गया है, उसी के नाम पर रख दिया गया, ठीक है, उसी के नाम पे रख दिया गया था हेलो। ठीक है, तो वो ग्राहम बेल बोले थे कि दुनिया जब तक जिंदा रहेगी और जब तक फोन का यूज होगा, फोन का यूज तो कभी बंद नहीं होगा, जब तक फोन का यूज होगा दुनिया तब तक तुमको हमेशा याद रखेगी, हम तुमसे इतना प्यार करते हैं। तो वो बहुत जल्दी उनको छोड़ के चले। तो इसीलिए जो पहला वर्ड बोले ना, वो राम से जब फोन लगाकर अपनी पत्नी को जब फोन लगा के बोले हेलो कैसी हो, बस उसी समय से नाम याद हो गया कि हेलो हेलो बोलना है। सब सोचो कि उसकी पत्नी, और नाम कौन ले रहे हैं, हम लोग। कोई कोई एकदम प्यार से नाम लेता है हेलो, समझ पा रहा है। जिसका अभी अभी मतलब संधि हुआ है, जिसका अभी अभी संधि हुआ है, उस संधि जो हुआ है ना, तो उसका क्या करेगा, एकदम आराम से नाम ले, हेलो कैसी हो, या फिर उधर से आएगा फिर कैसे हो, मेरे बाबू ने खाना खा लिया, अरे बाप रे बाप, एकदम पूरा खतरनाक हो जाता है। और जिसका संधि विच्छेद, संधि विच्छेद, हेलो बोल का हुआ है, दिमाग खराब कैले है तब से ठीक है, जिसका संधि हुआ मतलब मिलाप हुआ, उसका तो बहुत बढ़िया तरीके से बात करेगा। हेलो का नाम तो इतना लेगा कि वो ऊपर में देखती होंगी तो वाह मेरा नाम इतना बढ़िया से ले रहा है ये। और जिसका एकदम पूरा एकदम झगड़ा हुआ होगा, 1 साल 2 साल से झगड़ा होता है, हेलो बोल का हुआ है, बोले क्रूड ऑयल जैसे काहे बात कर रहा है। ठीक है, अच्छा ये दूर संचार जो होता है बहुत जल्दी हो जाते हैं, दूर संचार। ठीक है, तो टेलीफोन और मोबाइल, अब इसमें तो खैर जियो अपना सिम आ गया है खतरनाक। और पहले क्या होता था ना, वो टेलीफोन वाले में रिचार्ज कराना पड़ता था, दूर कहीं से रिचार्ज कोई कराता था, मतलब दुकान में बैठा हुआ कोई आदमी, वो क्या करेगा, रिचार्ज करेगा। तो आप उसके पास जाओगे, टेलीफोन का रिचार्ज खत्म हो गया, रिचार्ज कर दीजिए तो 30 दिन का। हाँ, पहले एक डोकोमो का सिम आता था, एयरसेल वगैरह सिम आता था। तुम लोग सिम चलाया कि नहीं कम, ओ तुम लोग तो अभी के जमाने का तुम लोग तो अभी के जमाने को। हम लोग के समय में जब हम लोग मतलब 10th क्लास में 11th क्लास में थे ना, तो हमको एगो कीपैड सेट मिला था, कीपैड। किस लिए मिला था पता है, इस ट्यूशन से आते आते ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था, 10 बज जाता 11 बज जाता था, पापा हमको ना एगो खरीद के कीपैड वाला सेट दिए कि इसको लेके जा,
तुम्हारा देरी होगा तो हम सर को सीधे फोन करेंगे, तुम सर को सीधे धरा देना, ठीक है, कि काहे इतना देरी हो गया, या फिर तुमसे फोन करके पूछ लेंगे। हम लोग कीपैड सेट दिए ना, उसमें नेट चलता था ना कुछ, खाली पॉकेटे में रहता था। जब फोन आता था तो बहुत शौक होता था कि फोन आएगा किसी का, तो इतना कोई थोड़ी थोड़ी दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है ना, कि फोन करेगा हमको, और दीपक कैसे हो ना, ये सब नहीं। तो फोन आता था, पापा का फोन, कहाँ रह गया इतना देर, क्या हो गया। ठीक है, तो वही फोन से हम मतलब वहां से इस ये पहले तो डोकोमो का सिम आता था, डोकोमो एक सिम होता था, तो उसमें क्या होता था, आप 10 रुपया का रिचार्ज करो तो 7 रुपया मिलता था। 10 रुपया का रिचार्ज कराओ, एगो कूपन सेट होता था, और उसमें ना ऐसे पीछे की तरफ नंबर लिखा हो रहता था। तो वही वाला तो बोल रहे हैं, हाँ एगो कूपन रिचार्ज करने वाला, हाँ हाँ, उसमें पैसा से ऐसे स्क्रैच कर दो, उसको नंबर डाल कर #123#, उसके बाद फिर दबा के फिर स्टार मार, और उसके बाद कॉल दबा दो, हो गया रिचार्ज। इस तरीके का होता था, ठीक है। तो तुम लोग नहीं किए हो, तुम लोग तो 2011 में जन्मे हो, कहाँ से होगा, 2008 में, तो 2008 में भी तो था ही, तो उस समय मोबाइल नहीं था, 2008 में तो अभी जन्मी थी। तो 2008 के समय में हम लोग तो, हम किस में थे, 5 क्लास में थे। हम 2008 में 5 क्लास में थे। तो क्या हुआ ना कि ऐसे ही होता, तो मिलता था 10 रुपया का, तो अब उसमें 7 रुपया मिलता था, थोड़ा सा बात क्या करो तब तक 7 रुपया खत्म, ठीक है। तो वो लोग ना बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो सिम के रिचार्ज करने वाला बनाए हुए थे, तो उससे दूर संचार बहुत अच्छे से हो जाता था, व्यक्तिगत बात भी हो जाता था, ठीक है। अब मान लो कि 1 तारीख को जो जनवरी पड़ता है, तो जनवरी में सब जगह फोन करना पड़ता है, तो उधर पे मेरे पिताजी 99 रुपीज का एक रिचार्ज कराते थे, 99 रुपीज का। ये रिचार्ज 3 महीने का मिलता था, अब पूरा 90 दिन चलता था, पूरा 90 दिन, पूरा 90 दिन चलता था, और ये 90 दिन में पूरा बात होता था, अनलिमिटेड कॉल उसको कहा जाता था, अनलिमिटेड कॉल, ठीक है। और उसमें 2G चलता था, 2G एकदम धीरे धीरे चलेगा, 1G 2G एकदम। और देखो अभी संचार हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा भी हो सकता है, ईमेल के द्वारा भी हो सकता है, मैसेजिंग एप्स के द्वारा हो सकता है। अब मैसेजिंग एप्स तो इतने निकल गए हैं कि उसमें से सबसे अभी खतरनाक चल रहा है मैसेजिंग ऐप, वही व्हाट्सएप। व्हाट्सएप अच्छा चलता है ना। मैसेजिंग के द्वारा व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ईमेल, अधिकारियों को, ईमेल जो होता है ना वो अधिकारी रूप में यूज किया जाता है। अभी भी आपको मोबाइल को चालू करने के लिए ईमेल की ही जरूरत पड़ती है। व्यक्तिगत लिखित संचार को त्वरित और दस्तावेज सुरक्षित बनाते हैं। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी चल जाता है, वीडियो में कभी कभी बात हो जाता है। जूम, गूगल मीट जैसे संसाधन दूरस्थ कार्य कर देते हैं, रिमोट वर्क पे, और ऑनलाइन शिक्षा भी हो जाती है। जैसे अभी ई लर्निंग चलता है, अभी टोटल के टोटल क्या चल रहा है, अभी ई लर्निंग चल रहा है, अधिकतर आसान बनाए गए हैं अब, है ना। अभी तो वाईफाई रिचार्ज करना पड़ता है, हमको तो और करना पड़ता है रिचार्ज, रिचार्ज नहीं होगा तो चल भी नहीं करे, मेरा कम्युनिकेशन ही खत्म एकदम। अगर वाईफाई नहीं होगा, इतना ज्यादा नेट खाता है ना कि 5G भी खत्म हो जाए, इतना ज्यादा नेट चलता है, ठीक है, इसलिए वाईफाई लगा लिए। जनसंचार में तात्पर्य क्या है, एक ही समय में एक बहुत बड़े और व्यापक जनसमूह को मास ऑडिशन तक सूचना, समाचार और मनोरंजन पहुंचाना, सब क्या कहलाता है, जनसंचार प्रणाली कहलाता है। मतलब एक ही समय में हम सभी लोग को देखो क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं एक ही समय में, गूगल मीट पे पढ़ा सकते हैं, ठीक है, अपने एप्लीकेशन पे पढ़ा सकते हैं। तो वो सब क्या है, जनसंचार कहलाता है, वो एकदम मास कम्युनिकेशन कहलाता है। याद रखना, ये इससे क्वेश्चन आता है मास कम्युनिकेशन से। मास कम्युनिकेशन क्या होता है कि एक ही बार में सबको शिक्षा दे दो। प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र, पत्रिकाएं खबरों को विस्तृत करके कवरेज और अस्थायी रिकॉर्ड करके आप प्रदान कर सकते हो। अस्थायी रिकॉर्ड, जो परमानेंट रिकॉर्ड होते हैं ना, वो सब रिकॉर्ड रख के, जैसे कैसे अभी विश्वकन्या लोग एकदम आती है न्यूज चैनल पे, ठीक है। आज देखिए हम लोग बता रहे सब कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है ना, आज हम लोग बता रहे हैं कि ये न्यूज चल रहा है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मारपीट हो गया है, खतरनाक, यहाँ पे बस हो गया खत्म। मिलते हैं अगले ब्रेक में, ब्रेक के बाद से बोलता है। तो वो क्या है, मास मीडिया, उसको मास मीडिया कहते हैं, जो सभी कोई को जोड़ता है। एक वो खबर देखना 4-5 बार चला देगा, एक ही वो खबर। जैसे मान लो कि मोदी जी लाइव है, ठीक, कोई नेता क्या है, लाइव है। अब वो लाइव जो है, लाइव देखना हर एक में लाइव दिखा देगा, न्यूज के हर एक चैनल पे लाइव दिखा देगा, ठीक है। अभी तो खैर फेसबुक भी लाइव हो गया है ना, उससे भी संचार बहुत खतरनाक बढ़ जाता है। अगर कोई गलती कर रहा है, हाँ आप बोलिए, आप बोलिए, बोलिए, हाँ बोलिए, तो
बोलिए क्या बोल रहे थे, है ना, हमको धमकी दे रहे हैं, हमको धमकी दे रहे हैं, तेल में मिलावट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, बोलिए बोलिए बोलिए। अपना पूरा कैमरा लेके मुंह में घुसेड़ देता है एकदम, मुंह में क्या लेके आ रहे हो, ठीक है, एकदम पूरा एकदम सामने लेके चला जाता है उसका। नहीं ऐसे करते करते कोई कोई तो एकदम खतरनाक ब्लॉगिंग करता है, देखिए सर हमारे यहाँ पे बाथरूम है बहुत खतरनाक गंदा हो गया, जो मन तो हो बना दे, जो मन तो बना दे, सब के सब। यहाँ पे हम सर हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घूमने आए हैं, वीवरा ना 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 ना, ले बेटा आया घूमा चल दिया, ठीक है, कचरा उचरा देख लिया उसी में सब कोई, अब वही वीडियो क्या हो गया, पूरा वायरल हो गया। मान लो वही वीडियो, अभी देखना ज्यादातर लोग शिक्षा पे, एजुकेशन का वीडियो सबसे ज्यादा नहीं देखेंगे, वो देखेंगे क्या चीज कि किसमें खतरनाक थोड़ा सा ट्विस्ट है, कहाँ ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट जिसमें रहेगा ना उसी में व्यूज सबसे ज्यादा जाएगा। और अपने बाथरूम का वीडियो, उसके बाद किचन का वीडियो, बेडरूम का वीडियो, अपने घर का वीडियो, सब ऐसे ऐसे दिखाएगा ना, उसमें मिलियंस मिलियंस व्यूज जाता है। अब पता नहीं उसमें कौन सा कंटेंट मिलता है इन लोगों को, क्या सीखने को मिलता है। तुम्हारा बाथरूम देख के हम क्या सीखेंगे भाई, कि कम्बोर्ड किस तरीके का लगाना चाहिए, हाँ, वो तो हमारा पंडित वो बताते थे कम्बोर्ड इस साइड में वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। अरे भाई हम बाथरूम दिखा रहा है भाई, हाँ, आज तुम्हारा हम जान के क्या करेंगे, क्या करेंगे हम जान के, उससे कुछ शिक्षा मिल रही है हमको, हाँ नहीं। लेकिन क्या है कि पब्लिक, अब क्या ही बताएं हम, पब्लिक उसी पे सबसे ज्यादा रहते हैं। ये अपना घर के बारे में क्या दिखा रहा है, मेरा घर तो ऐसे हिले नहीं है, बना खट बना लो ऐसा घर, ठीक है। अभी क्या बताएं हम, इंडियन कम्बोर्ड है कि ऑस्ट्रेलियन कम्बोर्ड है, सब का सब बता देता है। उसमें कौन सा तुमको मतलब बहुत ही अच्छा सीखने को मिल रहा है, अरे उससे अच्छा हमारा 1 घंटा का वीडियो देख ले, उसमें और अच्छा समझ में आ जाएगा। नहीं तो ज्योग्राफी हिस्ट्री कुछ पढ़ के बढ़िया से कुछ आईएएस वाईएएस बन सकते हो, कुछ वीडियोस देख लो, पढ़ने वाला वीडियोस देख लो, स्किल वाला वीडियोस देख लो, नहीं तो सीखो, आपसे सीख लो। है भाई, हम कोनो प्रमोशन वमोशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बोलता है जस्ट, प्रमोशन किसी का नहीं कर रहे हैं, ना कभी करेंगे प्रमोशन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या होता है, देखो, कम साक्षरता वाले या ग्रामीण क्षेत्रों से भी सूचना पहुंचाने का सबसे सशक्त माध्यम है। यह लाइव प्रसारण की सुविधा देता है, पूरा लाइव का लाइव। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो और टीवी एकदम लाइव देता है कि नहीं। रेडियो में पहले रेडियो बहुत खतरनाक चलता था, आज भी रेडियो चलता ही है कभी कभी, सारे गावा कारवा, 5000 गानों का एकदम सुर संगीत यहाँ पे मिलेगा आपको। तो रेडियो जो चलते हैं ना, रेडियो, ये रेडियो पहले चलते थे बहुत खतरनाक, जैसे क्रिकेट विकेट होता था ना, तो सहवाग ने इतने रन मारे, सचिन ने इतने रन मारे, उन लोग के जमाने में रेडियो बहुत खतरनाक चलता। एगो टावर पे लगा दिया जाता था बड़ा सा रेडियो, और उसमें से आवाज ना वो स्पीकर से जोड़ दिया जाता था। अब सब लोग बैठ के उन लोग को खाली सुनता था। बताओ 99 पे सचिन है, पक्का आउट होगा, ले बेटा कीपर कैच दे के आउट हो गया। यहाँ पे कितना लोग रेडियो को छोड़ के चला है, भाग बकार है रेडियो, ठीक नहीं है, 99 पे आउट कर दिया। ऐसे होते थे। तो पहले रेडियो चलता था, फिर टीवी, टीवी अभी टेलीविजन तो बड़का बड़का आ गया, टेलीविजन इंटरनेट कनेक्टेड है ना। उसके बाद तो डिजिटल मीडिया है, इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, वेबसाइट बने हुए हैं, यूट्यूब बने हुए हैं, सोशल मीडिया बना हुआ है। बताओ सोशल मीडिया में, बताओ तुम लोग तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे रहते हो, कौन कौन से सोशल मीडियाज हैं बताओ। फेसबुक नहीं है सोशल मीडिया, कुछ नहीं बोल पा रहा है, फेसबुक हो गया, सबसे बड़ा तो हाई है, अरे बाप रे बाप, इंस्टाग्राम, बाप रे, सबसे ज्यादा व्यूज इसी में, सबसे ज्यादा लोग एक्टिव इसी में, इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा लोग रहते हैं एक्टिव। अभी हमको भी आना पड़ा है, हमारे एडिटर ने कहा है कि सर इंस्टाग्राम पे भी आइए, उसी पे व्यूज सबसे ज्यादा आएगा, और उसमें हम लिंक दे देंगे, वहां से यूट्यूब में चला आएगा। मतलब हाँ सही है। तो उसमें इसे यूट्यूब में आता है बहुत सारे। तो अभी यूट्यूब पे हम लोग के अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, बस 5 से 6 दिन के अंदर ना खतरनाक सब्सक्राइबर हो गया है। क्यों बोलो तो, अभी जानते हो जरूरत किस चीज की है, अभी एग्जाम आने वाला है 3rd सेमेस्टर का, आज 3rd सेमेस्टर का सब एकदम खोज रहा है, सबके पास तो बुक है नहीं, तो अभी खोज रहा है कि यूट्यूब पे कहीं पे मिल जाए तब बढ़िया हो जाए, ठीक है। अब यूट्यूब पे 3rd सेमेस्टर का उतना वीडियोस है ही नहीं, अब पूरा प्लेलिस्ट बनाओ, केवल मेरा ही देखा है ज्यादातर मार रहा है 3rd सेमेस्टर जैसे ही, बस पूरा का पूरा चला रहा है, लिस्ट खुल के चला रहा है, उसमें मेरे वीडियोस में जा रहा है, देख रहा है, अच्छा लग रहा है,
बस सब्सक्राइब मारो, अगला वीडियो भी आएगा, है ना। तो अभी यही समय है, हम पॉपुलर हो सकते हैं, यही समय है। देखो हमको बस इतना है ना कि लोग हमको जाने थोड़ा सा, कि सर यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी बैच चलता है, लोग थोड़ा सा जाने, कोई देखे ना तो बोला दीपक सर जा रहे हैं, ये थोड़ा सा मुझको फेम थोड़ा सा चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, बहुत ज्यादा भी हो जाएगा तो वही कंडीशन खराब हो जाएगा, उतना नहीं, बस श्री रामपुर में लोग जाने, श्री रामपुर से फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से पूरी इंडिया, इंडिया से बाहर नहीं जाएंगे, क्या इंडिया ही घूम ले, बहुत बड़ा बात है। तो ये थोड़ा सा फेम चाहिए ना, आप लोग भी सुनते ही होंगे मेरा नाम कहीं से, किसी के टीचर, किसी स्टूडेंट से सुनते हो, बोलता है सब कोई, हाँ? ठीक है, तो बहुत मतलब कि कंडीशंस है ऐसे, सोशल मीडिया पे सब कोई एक्टिव है, हम फेसबुक पे भी एक्टिव है, और अभी फिलहाल इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव है, और यूट्यूब पे तो हम सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अभी। तो कोई बात नहीं, आप लोग को यूट्यूब पे भी वीडियोस मिल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। अब 25 तारीख से 25 जून सन 2026 25 जून सन 2026 से आप लोगों का यहाँ पर लाइव क्लासेस भी चालू हो जाएगा, यूट्यूब पे लाइव क्लासेस चालू हो जाएगा, एप्लीकेशंस पे भी क्लास चलते रहेंगे, और यूट्यूब पे लाइव क्लासेस चालू हो जाएगा। इसमें केवल हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, ठीक है, मॉडल पेपर का टोटली क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, और जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, इस महीनों में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो कोई बात नहीं, मत पढ़िए, लेकिन 1 घंटे का लाइव देख लीजिएगा, उसी में पेपर आएगा, उसी में से आएगा, ठीक है। और इतना तो हम वादा करते हैं, जितना क्वेश्चंस कराएंगे उसमें से 75 से 80% क्वेश्चन उसी में से रहेंगे, 80% क्वेश्चन आपके उसी में से रहेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग का 1 चैप्टर 2 चैप्टर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं है, हम लोग पूरा 1 चैप्टर से क्वेश्चंस निकालेंगे और उसके बाद सॉल्व कर लिया जाएगा, ठीक है, एमसीक्यू। उसका पीडीएफ आप लोग को एप्लीकेशन में मिल जाएगा। समझ में आया? मास कम्युनिकेशन खत्म, मीडिया खत्म, मास मीडिया खत्म, डिजिटल मीडिया खत्म, सूचनाएं साझा की जाती है ये भी खत्म, इंटरनेट सोशल मीडिया ये भी समझ में आ गया सब कोई को। यहाँ के बाद आप लोग को इसके बाद एमसीक्यूज हैं, वो एमसीक्यू आप लोग को ऐप में दे देंगे, और साथ साथ हम लोग का किसमें मिल जाएगा, ग्रुप पे भी मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एमसीक्यू कर लीजिएगा। देखिए आप लोग ईमानदारी से जितना भी पढ़े हैं वो सब के सब उसमें एमसीक्यू बनाया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाया गया है, उसको सबसे पहले सॉल्व करिएगा, उसके बाद नीचे झांकिएगा, क्योंकि उसमें आंसर की भी है, लगभग 18 को क्वेश्चन है, नहीं 18 को नहीं 23 को क्वेश्चन है, ठीक है, 23-25 को क्वेश्चन है। आप पहले इतना क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा अपने से, ईमानदारी से, ठीक है, नहीं तो कसम है, हाँ बेटा कसमें दे देंगे। ईमानदारी से सॉल्व करना है, और उसके बाद पीडीएफ में आपका आंसर भी है, आंसर की भी है, ठीक है, आंसर की भी दिया हुआ है, तो ये नहीं कि तो और तो बताइए दिए हो गया खत्म, अब नहीं करेंगे, हो गया, तो घर पे जाके मेहनत करना चालू कर दो, अब थोड़ा सा हो गया तुम्हारा कट बाकी, बताओ, सबसे पुराना में आया था, अभी तक फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है इंग्लिश का, चलो इतना आ गया समझ में, मिलते हैं अगले क्लास में, मिलेंगे मिलेंगे, अगले क्लास